नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। सारी मीडिया मोदी जी की रैली कवर करने में लगी हुई है। मैंने ये सोचा कि चलिए कश्मीर की गलियों में चलते हैं, वहाँ पे भी मैंने कवरेज की और वो आप राजधर्म पर देखेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। और मैंने ये सोचा कि आइए कश्मीर की गलियों में चलते हैं, वहाँ की जो आवाम है उनसे बात करते हैं। तो मुझे टकराए ये लोग, और थोड़ा सा अगर आप कैमरा घुमा के उस तरफ दिखाएंगे तो फॉर सिक्योरिटी रीजन्स इसको बंद कर रखा है। हालांकि पीएम की जो या कॉन्वॉय था वो चला गया है, लेकिन उसके बाद भी इसको नहीं खोला जा रहा। कह रहे हैं कि जब पीएम वापस जाएंगे 2 घंटे बाद तब इसको खोला जाएगा और आम यात्री तब जो आम लोग हैं वो तब यहाँ से जाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि जो आम लोग हैं उनसे ज़रा बात की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद माहौल बहुत ज़्यादा ये बनाया जाएगा कि 2024 में बीजेपी को कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं कश्मीरी, चूँकि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत हुआ है। लेकिन हकीकत क्या है वो यहाँ के लोगों से ही बात करके, हाँ, जिनको नहीं बोलना है वो बोलना है वो आप कैमरा के सामने आइए तब बोलिएगा। मैंने ये बात बोली तो वैसे ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं। जो बात है वो आपको यहाँ पे आम लोगों से बात करके पता चलेगा। मैं फ़िलहाल शुरू करती हूँ आपसे। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ अफरोक जाहिद। अफरोक जाहिद। आप कश्मीरी हैं? या आई एम कश्मीरी। आई केम फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग। हिंदी बोल लेते हैं? हाँ, मैं सुबह 10 बजे तकरीबन 9:30 बजे घर से निकला था। हमारा शोरूम है लाल चौक में, तो मैंने कहा दुकान अपनी खोल लूँ। अब हमें पता ही था, मैं कहा चलो प्राइम मिनिस्टर आते रहते हैं, वो 5-10 मिनट लोग रोकते हैं हमें रास्ते। ठीक है, वो सिक्योरिटी पर्पज़ से ठीक है, मगर पूरा 2-2, 4-4 घंटे आप रोड पर उनको रोक के रखें, दिस इज़ नॉट फेयर। और हमने तो मैं और भी जगह जाता हूँ, यूपी जाता हूँ और जगहों पे जाता हूँ, वहाँ पे ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। वहाँ जनरल पब्लिक से पूछते हैं, कहते नहीं भाई यहाँ होता है, प्राइम मिनिस्टर का कभी दिल्ली में भी पास ऑन होता 2-4 मिनट 5 मिनट रास्ता रोकते हैं, दैट्स ऑल। और यहाँ तो घंटों 2-2, 4-4, 5-5 घंटे कोई बात ही नहीं है। दिस इज़ नॉट। और कहाँ है ह्यूमन राइट्स, कहाँ है फिर? आप तो बहुत कुछ कहते हैं ह्यूमन राइट्स है, कौन सी इतनी वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की? कौन है यहाँ देखने वाला फिर? अच्छा, लेकिन यहाँ पे कश्मीर की स्थिति और जो बाहर बाकी के जो प्रदेश हैं उसकी स्थिति में आसमान और ज़मीन का अंतर है। मैं खुद बिहार से हूँ, मैं सुबह से आई हूँ, मैं खुद परेशान हो गई क्योंकि जहाँ से जा रही हूँ वहीं से रास्ता को ब्लॉक किया हुआ है, हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा जो हमारे गंतव्य स्थान है। प्रेग्नेंट लेडीज यहाँ से पास ऑन हो रही है, उनको नहीं आराम से जाने दे। एक लंगड़ा आदमी आया बेचारा, वो उसको नहीं पास ऑन होने दिया। फिर ये इससे ज़्यादती क्या होगी? ये तो कब से है कश्मीर में ऐसी हालात? ये तो पिछले 89 से हम देख रहे हैं ये चीज़। 89 से हम तो पक गए अब देखते देखते। हम कह रहे चल क्या पता कब हमें ढील मिलेगी, कभी ढील मिलेगी। नहीं, वो सिचुएशन वैसी की वैसी है। टीवी पे तो बहुत कुछ कहते हैं जी, सब एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। क्या नॉर्मल है? आप जनरल पब्लिक से पूछिए कितनी मुश्किलात हैं उनके लिए। आज आम आदमी, आज बच्चों के एग्ज़ाम थे, हमारे बच्चों के एग्ज़ाम पीछे ले लिए उन्होंने। स्कूल, हाँ बिल्कुल स्कूल बंद है, स्कूल बंद है आज। तो क्या ये है प्राइम मिनिस्टर का आना? ये है सुविधा? वो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए ही बीजेपी यहाँ पर अपनी पैठ को बढ़ा रही है ताकि जो यहाँ पे लोगों के साथ जातियाँ हुई हैं उसको सुधारा जाए। लेवल से होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ। तो हमें तो कोई पूछता भी नहीं यहाँ पे। हमारे लिए तो आज तक किसी ने हमसे नहीं पूछा भाई आप आराम से हो। हम कहाँ आराम से हैं? क्योंकि ये जो स्मार्ट सिटी बनाने से, डल लेक की खूबसूरती बढ़ाने से, इससे कुछ नहीं होता। आप सुविधा जो आम सुविधाएं हैं जो लोगों के लिए, वो तो है नहीं। और आप मेरी बिल्डिंग को अच्छा बना देंगे और मुझे तकलीफ देंगे, तो क्या मुझे उस बिल्डिंग में करना रहकर? ये आम कश्मीर के जो लोग हैं वो उनकी आवाज़ है कि आप हमारी बिल्डिंग को खूबसूरत बना देंगे, अगर आप हमें ही कैद कर देंगे तो हम कैसे उस बिल्डिंग का मज़ा ले पाएंगे। यही बात है। अच्छा, एक मैं बात सिंपल सी ये पूछना चाहती हूँ कि जितने भी राजनेता जिन्होंने अपनी राजनीति रोटियों को सेका है कश्मीर के अंदर, क्या किसी ने भी आम कश्मीरियों के बारे में नहीं सोचा? कोई सा भी ऐसा नेता? नॉट एट ऑल। हमारे पास तो आज तक कोई आया नहीं, नॉट एट ऑल। चाहे मैं फारूक अब्दुल्ला साहब की बात कर लूँ, उमर अब्दुल्ला साहब की बात कर लूँ, उठा लिया घरों से उन्होंने, तो उनको जब उठा लिया तो हमारी तो कोई बात ही नहीं। क्या वो जो पुराने नेता थे वो लोग आपके बारे में सोचते थे? महबूबा मुफ्ती की मैं बात करूं, या हो सकता है वो पूछते हो, मगर जब उनको भी उठा लिया उन्होंने घरों से, उनको भी कोई वो नहीं आम पब्लिक तक, तो वो भी नहीं पहुंच पाए। अब हमारे पास तो कोई आज तक आया नहीं पूछने। हमारा दुख दर्द तो किसी ने पूछा नहीं आज तक, किसी ने भी नहीं। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई कहे कि है नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूँ, हमसे तो आज तक किसी ने पूछा नहीं।
यहाँ बहुत सब लोग बहुत दुखी हैं, बहुत कोई आराम में नहीं है। अच्छा, आप लाल चौक पर आपकी दुकान है, आपने कहा। मैं लाल चौक पर भी आके मैंने कवरेज किया, मैं वहाँ पर देखती हूँ कि बहुत सारे युवा जो हैं वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नैरेटिव जो बाहर सेट होता है वो यही है कि अब का युवा जो है उसके हाथ में पत्थर नहीं है। देखिए, वो भी कश्मीर का युवा है, उसके हाथ में माइक है और हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ की लिटरेसी रेट देख लीजिए, यहाँ की लड़कियाँ लड़के सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन वही बात वो लोग कहते हैं कि जब हम नहीं थे, जब 370 नहीं हटाए थे, तो यहाँ पे बंद हड़ताल बहुत ज़्यादा होता था, कॉलिंग्स बहुत। 370 कोई वो नहीं था कि 370 हटाने से सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्थरबाजी कम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं है, ये कहने की बातें। पत्थरबाजी नहीं, पत्थरबाजी एक जनरल पब्लिक के पास एक वो भी बेचारा जब वो उसकी रिजेंटमेंट होती थी वो पत्थर उठा के मार देता था। वो कौन सा वो कोई गलत करता था? वो तो एक रिजेंटमेंट है, वो कोई गलत बात नहीं है। कौन सी रिजेंटमेंट है? वो पत्थर अगर मार दिया, उसने क्या गोली मार दी? अभी एक फिल्म आई 370 पर, आर्टिकल 370 एक फिल्म आई, शायद आप लोगों ने देखी हो। देखी, मगर मैंने सुना कि वो वन साइडेड दिखाया है। हाँ, नहीं, उसमें ये सब कुछ दिखाया कि आर्मी वालों पर हमला होता था, ये सब। नहीं, देखिए कहने की बातें हैं सब। हम तो इसमें खैर, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। हम तो बस ये कहेंगे जो हम तो आम देखते हैं। आज मैं घर से निकला हूँ, मुझे अपना दुकान खोलनी थी, वो दुकान खोलने नहीं दी इन्होंने, क्योंकि जी प्राइम मिनिस्टर आए हैं जी, ठीक है, मगर वो पहले भी आते थे ये, मगर ऐसा थोड़ी देखा हमने कभी कि आप बिल्कुल रोड ही बंद कर दो। किसी गलियाँ तक इन्होंने बंद की हुई हैं आज। आम जो आवाम है वो क्या वो जुड़ रहे हैं बीजेपी से? जी, जो आम आवाम है, एक सेकंड भैया, मैं आऊँगी आप लोगों के पास, बात कीजिएगा, आप लोगों को करना होगा। तो क्या आम आवाम बीजेपी से जुड़ रही है क्या कश्मीरी? नहीं, ऐसा नहीं, ये कहने की बातें हैं, इसमें जुड़ रही है आम आवाम? नहीं, बीजेपी के साथ टोटली नहीं। ये क्रिमिनल है, इनका कश्मीरियों के साथ कोई हमदर्दी है नहीं। ये झूठा पाकिस्तान से वो ये बहाना बनाते हैं। अगर हम तो आज़ादी चाहते हैं, चाहे हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, हम आज़ादी चाहते हैं। हाँ, बफर स्टेट पर होना चाहिए जम्मू कश्मीर। अलग स्टेट चाहते हैं, अलग चाहते हैं, अलग चाहते हैं। उससे क्या हमें होगा? उससे हमें अपनी इकनॉमी से होगी, अपनी हुकूमत होगी, अपने लोगों के अपने ही लोग करेंगे। क्या उन नेताओं ने अगर हम उनके साथ जाएंगे तो वहाँ भी यही मुसीबत है। हिंदुस्तान से जाएंगे, यही मुसीबत हमने देखा 1947 से यहाँ तक। हमको सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत देखना। नौकरियाँ नहीं है, हमारी 5 इंडस्ट्री से वो तबाह कर दी। रेशम खान था, जॉनर मिल था, ये बिमना मिल था, वो सब तबाह कर दिया, जिसमें 4000-5000 लोग काम करते थे हरी सिंह के दौर में, था शेख अब्दुल्ला के दौर में। आज हम देखते ही नहीं हो, वो सब बेचा। हमारी गवर्नमेंट ने भी ये ज़मीनें बेची, वहाँ मकान बनाए। ये आप देखो सीली फैक्ट्री है, वहाँ भी उन्होंने मकान बनाए और इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। और कहते हैं इंडस्ट्री है। अगर ये बीजेपी वाले 5 इंडस्ट्री हमारे चलाएंगे तो हमारी बेकारी दूर हो जाएगी। बहुत 5 इंडस्ट्री चलाते हैं बीजेपी वाले जी, तब क्या कश्मीरी जुड़ेंगे उनसे? जुड़ने का सवाल ही नहीं इनके साथ। जुल्म जो हमने देखा 1947 से आज तक, हम घरों में ही बंद हैं। हमारे 8,000 लोग बंद हैं जेलों में, छोटे छोटे बच्चे बंद हैं। बहाना क्या है? ये पत्थर लगाते हैं। जिसने पत्थर लगाया वो घर में बैठा है, जिसने कुछ नहीं किया उसको घर में बंद। पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो बंद है। मुझे थोड़ा सा बात करने दीजिए, क्योंकि बहुत कम जो लोग हैं वो चाचा की तरह खुल करके आज भी बात कर पा रहे हैं। हम आपके सामने ये बात कर रहे हैं। अगर उधर जाएंगे तो अभी पता नहीं, ये आपसे छूट जाऊंगा तो पता नहीं जेल देखना होगा सच बोलने पर। ये तो गलत है ना, आज़ादी मांगना। हाँ, आज़ादी मांगने तो हिंदुस्तान ने नहीं आज़ादी मांगी, उन्होंने भी करोड़ हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। 200 साल वो मुगलों और अंग्रेज़ों के तार है, उन्होंने नहीं आज़ादी ली। जब वहाँ गरीब लोगों को कुछ नहीं मिला तो फिर उठे, उन्होंने जान अपनी दे दी। आप इस देश के साथ रहना ही नहीं चाहते। आज़ादी का हर एक का हक है। अगर हमको अच्छी हुकूमत मिले, अच्छे लोगों के लिए मिले, तो हम उसके पीछे चलेंगे। अच्छा, ये ज़बानी या टीवी में बोलने से कुछ नहीं होता है। मकान गिराए हैं, अभी देखो ये स्मार्ट सिटी बनाया,
अगर इसके बजाय ये हमारे लोगों को मुलाजिम जो पढ़े लिखे हैं, आजकल वो ज़माना नहीं है। अगर आप ये गुरेज तक जाएंगे, MA PhD लड़के लड़के मिलेंगे। बेकार है, बेकार है। अगर वो उसके बजाय यही इंडस्ट्री यहाँ छोड़ते, लोगों का भला होता। हम भी बोलते हैं ये हमारी है, हमारे आज़ादी मिल गई। हमको आज़ादी ना एक्सादी है ना कुछ। बात करें तो जेल में, सच बोले तो जेल में। अच्छा, मतलब ये स्मार्ट सिटी बनाने से, डल को खूबसूरत बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला। वो भी ठीक है, बनाया इन्होंने, उससे क्या हमको मिलेगा? आम लोग तो भूखे मर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कॉलिंग्स बंद हो गई। चावल जो है इतना गंदा चावल दे रहे हैं, उसमें प्लास्टिक के चावल डाले हैं। 4 किलो देते हैं, उसमें भी आधा काटते हैं और 25 रुपया और बढ़ा दिया। जो BPL चंदियाँ थी उनको बोला जी ये फ्री है और 25 रुपया किलो देते हैं यहाँ से। वो पैसे भी लेते हैं और ये पैसे भी लेते हैं। बहुत ज़रूरत और बहुत ही ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत है यहाँ की आवाम का दिल जीतने के लिए। मैं किसी भी पार्टी की बात कर रही हूँ, अगर कोई भी कश्मीरियों का दिल जीतना चाहता है तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पर आके काम करना पड़ेगा। आप बात करेंगे? नहीं, कोई है यहाँ पर जो बात करेगा? मैंने आपको दिखाया कि रियलिटी क्या है कश्मीर की। आप जैसे स्प्रिंग होता है, आप स्प्रिंग को ऐसे दबा के रखा हुआ है कश्मीर को। अभी जैसे ही प्रेशर हटा ये बर्स्ट होगा, अचानक से जो है वो बर्स्ट होगा। और ये माहौल कश्मीर में अभी है। अच्छा, और भी अगर आप लोग का नाम क्या है? डर जो है ये सामने नहीं आएंगे। अच्छा, आपका क्या? नहीं यही बताना है। कोई बात करेगा क्या नॉर्मल? वो दिखाइए। अभी तो छोड़ रहे थे सबको। हाँ, अभी छोड़ रहे थे आधों को। ये ऐसा नॉर्मली होता रहता है कश्मीर में? हाँ? ये होता रहता है? नहीं बताएंगे इसको। डर मुझे यहाँ पर लोगों के बीच में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डर जो है वो यहाँ पर मुझे लोगों के बीच में दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो टाइट हो गई है, टाइट हो गई है सिक्योरिटी। ये माहौल है। कोशिश तो करेंगे थोड़ी सी बात करने की, सबसे करेंगे थोड़ी सी बात। हाँ? क्या नाम है आपका? हाँ, समीर अहमद। हाँ? समीर अहमद। ये ऐसा नॉर्मल होता रहता है? ये आज जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे पधार रहे हैं यहाँ स्टेडियम के अंदर, पहले इसीलिए यहाँ पे लोग जो वहाँ पे पूरा स्टेडियम तो भर चुका है। जिनको इनवाइट किया है उससे ज़्यादा लोग आ गए हैं। इसीलिए मैं श्रीनगर से। आप यहीं के लोकल हैं? हाँ जी, श्रीनगर निशात। अच्छा, बिल्कुल। तो अभी जैसे मुझे उन्होंने कहा कि क्या माहौल है यहाँ पर, अगर मैं आवाम का पूछूं, क्या कश्मीरी जुड़ रहा है बीजेपी से? जी हाँ, बहुत सारे जुड़ रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए तो स्टेडियम पूरा भर चुका है। क्या आप जुड़ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही। लेकिन वो एक दादा थे, मुझे कह रहे थे हमें आज़ादी चाहिए, हमें नहीं रहना, हमें दबा के रखा जा रहा है, हमारे साथ गलत किया जा रहा है। वो तो उसको पता है। वैसे बहुत सारे लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, तभी तो स्टेडियम भर चुका है पूरा। 2 लाख से 2.5 लाख लोग अंदर आ चुके हैं। ये किस लिए बावजूद आए हैं? जैसे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे स्कीम्स लॉन्च किया है, बहुत सारे स्कीम्स जो गरीब लोग उठाते हैं। और जो लोग यहाँ पे पिछले 20 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो लोग उनको नौकरियाँ देते थे अपने हिसाब से, वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो क्या इन दो पार्टियों ने ठगा है मतलब लोगों को? बिल्कुल 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 सही बात है। अब बीजेपी ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। जैसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, यहाँ पे जो लोग बच्चे पढ़े लिखे हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, वो क्वालिफाई करते तो वही सिलेक्ट होता है। जैसे पीछे गवर्नमेंट थी, वो तो अपने दस्तखत पे लगाते थे नौकरियों को, अनपढ़ लोगों को बढ़ते हैं। जो पढ़ा लिखे थे तो यूथ थे वो तो बैठे चुके। मैं ये देख रही हूँ कि लोगों का मन बड़ा यहाँ पर बलगलाया जा रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग आज भी वही बातें कह रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि स्प्रिंग जो है उसको ऐसा दबा रखा है, आर्मी की प्रेशर से या फिर पुलिस के प्रेशर से, उसको ऐसे। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल